आपने सीएम बनाया, मैंने सरकार बचा दी। हिसाब बराबर नीतीश को मांझी की नसीहत, दिलाई रामविलास की याद। पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आपने हमें सीएम बनाया तो हमने आपकी सरकार गिराने से बचा दी थी। हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। मांझी ने उस घटना की याद दिलाई जब रामविलास पासवान के एक वोट नहीं देने से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब एक वोट से सरकार खत्म हो जाती। पटना के बापू सभागार में शुक्रवार को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का पंचायत स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अपने संबोधन के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि आपने दूसरे के चक्कर में पड़कर हमें बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर हम एक साथ हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका स्वागत है। विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए 122 वोटों की जरूरत थी, उसमें एक भी कम हो जाते तो सरकार गिर जाती। सरकार को 125 वोट मिले। हमारे 4 विधायक थे, हमसे पहले भी अन्य लोग संपर्क में थे। हमें सीएम बनने का ऑफर भी दिया जा रहा था, लेकिन कहा दिया था कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अगर हम साथ नहीं देते तो 121 वोट मिलते और सरकार नहीं बनती। जीतन राम मांझी ने याद दिलाया कि रामविलास पासवान ने अपना मत नहीं दिया तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हमारे आ जाने से जो 10 विधायक पीछे खड़े थे वो भी साथ आ गए और सरकार ने 130 का आंकड़ा हासिल किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो जीतन राम मांझी ने भी उनकी सरकार को बचा लिया और बदला चुका दिया। बापू सभागार में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की ओर से आयोजित पंचायती स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन में उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ 2 ही जाति हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक 5,000 रुपया भत्ता और गरीब को 5 डिसमिल जमीन देने का काम उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है। हम पार्टी मजबूत होगी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार सभी जाति धर्म की लड़ाइयों को एमएम तक की फ्री पढ़ाई फ्री करवाएं। बेटियों को सम्मान ही नहीं बल्कि क्वालिफिकेशन शिक्षा भी मुफ्त मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि सरकार में भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलेगी जब हम सब एकजुट होंगे। हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ये बताइएगा, 122 मेंबर जब होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को
स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए थे तो सरकार गिर गई थी। वही नतीजा होता, 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता, 121। मतलब एक वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहां पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए। तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। तो एक स्थिति